हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब हो गया सच्चाई। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी सच्चाई से रिलेटेड। रामदास यूज्ड टू वर्क फॉर द सिटी शेरिफ। रामदास यूज टू वर्क, तो यूज टू यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रामदास काम किया करता था। यूज टू पास्ट की हैबिट को दिखाता है, यानी कि पास्ट की रेपिटेशन को ये दिखाता है कि रामदास वर्क यानी काम किया करता था फॉर द सिटी शेरिफ, यानी कि शहर के अधिकारी के लिए। तो शहर के अधिकारी के लिए, फॉर द सिटी शेरिफ यानी शहर के अधिकारी के लिए वो काम करता था। ही वॉज एन ऑनेस्ट वर्कर। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि रामदास के लिए यूज किया गया है। तो नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए, बार बार रामदास रामदास ऐसा ना बोलना पड़े, तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। अगर कोई यहाँ पे फीमेल होती तो हम सी प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ही यहाँ पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में ही केवल यूज करते हैं। तो ही वाज एन ऑनेस्ट वर्कर, यानी कि वह था, पास्ट को दिखा रहा है। एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, वर्कर यानी कर्मचारी, वो एक ईमानदार कर्मचारी था। ही लुक्ड आफ्टर द केस फाइल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ही लुक्ड आफ्टर, यानी कि वो देखभाल करता था। तो लुक का यहाँ पे पास्ट हो गया लुक्ड। लुक्ड आफ्टर द केस फाइल्स, यानी जो केस होते थे उसके फाइल्स को वो देखभाल करता था। यानी कि जो फाइल्स, कागजात होते हैं केस के, केस मतलब होता है मामला, जो मामला होता था केस, उसका जो फाइल्स होते थे उसकी वो देखभाल करता था। वेन देयर वाज हैवी लोड ऑफ वर्क ही यूज टू टेक पेपर्स एंड फाइल्स होम टू वर्क ऑन देम। तो इसका मतलब हो गया वेन देयर वाज हैवी लोड ऑफ वर्क, यानी कि लोड ऑफ वर्क का मतलब हो गया काम का बोझ। हैवी यानी काम का बोझ, जब हैवी हो जाता था, हैवी यानी कि भारी, भारी का मतलब हो गया ज़्यादा, जब काम का लोड ज़्यादा हो जाता था। वेन यानी जब। ही यूज टू टेक, यानी कि वो क्या किया करता था, यूज टू टेक यानी ले जाया करता था। पेपर्स यानी कि कागजातों को, एंड फाइल्स को। होम कहाँ ले जाता था, तो होम यानी कि घर। टू वर्क ऑन देम यानी कि उन पे काम करने के लिए। देम यहाँ ये जो कागजात, फाइल्स, उनके लिए यूज किया गया है। तो जब काम का बोझ ज़्यादा हो जाता था तो वो फाइल्स, पेपर्स, ये सभी वो अपने घर लेकर जाया करता था। तो यूज टू यहाँ पे ये दिखाता है कि एक बार नहीं, मतलब वो ऐसा किया करता था, हमेशा किया करता था। वन डे वेन ही रिटर्न होम ही लुक्ड वरीड। एक दिन जब वह रिटर्न होम यानी कि वह घर लौटा, रिटर्न का पास हो गया रिटर्न। ही लुक्ड वरीड यानी कि वो चिंतित दिख रहा था। वरीड यानी कि चिंतित। तो जब वो एक दिन घर लौटा तो वो चिंतित दिख रहा था। तो यहाँ पे दिख रहा था पास्ट जैसा सेंस देता है, पास्ट कंटिन्यूअस के जैसा, लेकिन मतलब ये पास्ट को ही दिखा रहा है। मतलब वो चिंतित था, जब वो घर लौटा तो वो चिंतित था, चिंतित जैसा दिख रहा था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, रिमार्क्ड व्हाट इज द मैटर। तो हिज वाइफ, उसकी पत्नी, रिमार्क का मतलब कि उसकी पत्नी ने कहा। व्हाट इज द मैटर यानी कि यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रही है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है या फिर क्या मामला है। तो उसकी पत्नी जो होती है उसने कहा कि क्या मामला है, मतलब वो पूछती है कि क्या मामला है, क्योंकि वो चिंतित दिखता है। यू लुक वेरी ग्लूमी। यू लुक यानी कि तुम दिखते हो बहुत ही ग्लूमी, उदास। तो यानी कि तुम बहुत ही ग्लूमी दिख रहे हो। ग्लूमी का मतलब हो गया उदास। वो उसकी वाइफ पूछती है कि क्या मामला है, तुम उदास दिख रहे हो। इट इज अ सीरियस मैटर। यह एक गंभीर मामला है। सम पेपर्स हैव गॉन मिसिंग,
यानी कि कुछ पेपर्स हैं यानी कागजात हैव गोन। तो हैव गोन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म गोन का यूज किया गया। गोन मिसिंग मतलब हो गया कि कुछ पेपर्स कागजात हैं जो गायब हो गए हैं। दे आर रिलेटेड टू अ केस कमिंग अप फॉर हेयरिंग टुमारो। तो दे आर रिलेटेड टू अ केस यानी कि वो एक मामले से संबंधित है। कमिंग अप फॉर हेयरिंग टुमारो, कमिंग अप यानी कि यहाँ पे कमिंग अप हेयरिंग टुमारो यानी यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया कि कल की सुनवाई के लिए जो केस है उससे वो जो कागजात थे वो संबंधित हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा टेंस था क्योंकि वो जो कागजात जो गुम हो गए थे वो जो कल की सुनवाई होने वाली थी केस उसके वो कागजात थे, उससे रिलेटेड थे यानी उससे संबंधित थे। आई लुक्ड फॉर देम एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम। आई लुक्ड फॉर, तो लुक फॉर मतलब तलाश करना या ढूंढना, उसका पास्ट हो गया लुक्ड फॉर। आई लुक्ड फॉर देम, मैं उसे ढूंढा, मतलब ढूंढा। देम यानी कागजात के लिए प्रोनाउन यूज किया गया। आई लुक्ड फॉर देम, मैं उसकी तलाश की। एवरीवेयर यानी हर जगह। बट कुडंट फाइंड देम, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ सका। ये हो गया। कुड नॉट का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया कुडंट। आई कुड बी चार्ज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस टू बेनिफिट अ पार्टी, रामदास इन्फॉर्म्ड सैडली। तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि आई कुड बी चार्ज्ड, मुझे चार्ज किया जा सकता है। ये हो गया। तो ये पैसिव में है, कुड बी के साथ चार्ज ये थर्ड फॉर्म में हो गया, यानी कि मुझे चार्ज किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि मुझ पे आरोप लगाया जाएगा। फॉर डिस्ट्रॉइंग यानी कि नष्ट करने के लिए, किस लिए? तो नष्ट करने के लिए। दी एविडेंस यानी सबूत को। टू बेनिफिट अ पार्टी यानी कि एक पक्ष के फायदे के लिए। एविडेंस यानी सबूत को नष्ट करने के लिए मुझ पे चार्ज लगाया जा सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये पैसिव हो गया। तो वो बोलता है कि गंभीर मामला है, कुछ कागजात नहीं मिल रहे हैं, जिसका कल ही उसका सुनवाई है और उसके कागजात नहीं मिल रहे हैं, तो इसके कारण मुझे इसकी सज़ा मिल सकती है। मतलब सज़ा नहीं, मतलब कि आरोप लगाए जा सकते हैं कि सबूत को जो है नष्ट किया गया है तुम्हारे द्वारा, यानी तुमने सबूत को नष्ट किया है। रामदास इन्फॉर्म्ड सैडली यानी रामदास ने उदास होकर के इन्फॉर्म्ड का मतलब हो गया कि बताया, उसने बताया अपनी वाइफ को। द वाइफ वाज ऑल्सो वरीड, द वाइफ यानी कि पत्नी, वल्सो यानी भी, वो भी वरीड हो गई यानी चिंतित हो गई। तो उसका पति था, बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उसकी वाइफ भी चिंतित हो गई। हर हस्बैंड कुड लूज हिज जॉब, उसका पति कुड लूज यानी कि खो सकता था। हिज जॉब अपना काम मतलब अपनी नौकरी उसकी जा सकती थी। ही कुडंट स्लीप ऑल नाइट यानी कि वह पूरी रात नहीं सो सका। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। ही डिपार्टेड विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो सुबह में ही डिपार्टेड यानी कि वह चला गया। डिपार्टेड यानी कि प्रस्थान कर गया, चला गया। विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट यानी कि बिना नाश्ता किए। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, टेकिंग अ ब्रेकफास्ट यानी बिना नाश्ता किए वो घर से चला जाता है। He reached his office and soon a man came asking for him. He reached his office यानी कि वह अपना ऑफिस पहुंचा, ऑफिस यानी कार्यालय जहां वो काम करता था। And soon और जल्द a man came एक आदमी आया। Asking for him यानी उससे पूछने के लिए। ये हो गया। He said उसने कहा। Have you lost some papers? तो जो आदमी आया उसने कहा। से का हो गया पास्ट। सेड ही उस आदमी के लिए यूज किया गया जो ऑफिस आता है, यानी जिसका पेपर खो गया था वो नहीं, जो एक आदमी आता है उसकी बात हो रही है। हैव यू लॉस्ट सम पेपर्स, क्या तुमने कुछ
पेपर्स यानी कागजात तुम्हारे खो गए हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई किसकी, तो प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहाँ पे लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि क्या तुमने कुछ कागजात खो दिए हैं। रामदास ब्राइटेंड अप सेइंग यस। तो रामदास ब्राइटेंड अप का मतलब हो गया कि वो खिल उठा। ब्राइटन अप यानी खिल उठा, सेइंग यस यानी कि वो हाँ कहते हुए मतलब खिल उठा, क्योंकि उसकी कागजात सच में गुम हो गए थे तो वो सुना तो मतलब खुशी से वो खिल उठा, ये हो गया। द मैन डग आउट सम पेपर्स फ्रॉम हिज बैग एंड शोड हिम। द मैन यानी जो आदमी था, डग आउट, तो यहाँ पे डिग का पास्ट हो गया डग। डग आउट का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ खोज करके बाहर निकालना। तो द मैन डग आउट यानी उसने बाहर निकाला सम पेपर्स कुछ कागजात, फ्रॉम हिज बैग अपने बैग से, एंड शोड और दिखाया, शो का पास्ट हो गया शोड, हिम यानी उसे, हिम किसे यानी कि रामदास के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया है। तो उस आदमी ने अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और वो रामदास को दिखाया। आर दीज द पेपर्स यू वांटेड। क्या इन सभी कागजातों को तुम चाहते थे, यानी कि तुम इन सभी को ढूंढ रहे थे, इस तरह का सेंस दे रहा है। ओ यस इसका मतलब हो गया कि हाँ, ओ यस यानी कि अरे हाँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड यानी कि इस तरह से कि भगवान का शुक्रिया है। थैंक यू सो मच यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ही चिर्प्ड यानी कि वह चहक उठा। तो ये वह चहक उठा मतलब वो धन्यवाद किया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान का शुक्र है, मतलब उसका कागजात यानी मिल गए। आई फाउंड देम लाइंग ऑन द रोड। आई फाउंड देम यानी कि वो मुझे मिला, लाइंग यानी पड़ा हुआ, कहाँ, तो ऑन द रोड। तो वो आदमी बता रहा है कि मैंने पाया इसे पड़ा हुआ रोड पे, यानी कि वो जो कागजात उस आदमी को रोड पे पड़ा हुआ यानी गिरा हुआ मिला। फाइंड का यहाँ पास्ट हो गया फाउंड। आई सॉ द स्टैम्प ऑफ द शेरिफ्स ऑफिस। तो वो आदमी बता रहा है कि आई सॉ मैंने देखा, द स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब हो गया मुहर, ऑफ द शेरिफ्स ऑफिस यानी कि शेरिफ की ऑफिस की मैंने स्टैम्प यानी मोहर देखी, एंड पिक्ड देम अप और उन्हें उठा लिया। कागजात की बात हो रही है। येस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, येस्टरडे यानी जो बीत गई कल, उसकी बात हो रही है कि कल मैंने इसे रोड पे पड़ा हुआ पाया तो मैंने उसे उठा लिया और उस पर जो शेरिफ के जो ऑफिस था उसका स्टैम्प उसने देखा। द विजिटर इन्फॉर्म्ड, तो जो विजिटर था उसने बताया, इन्फॉर्म्ड किया यानी बताया कि कैसे मुझे मिला। विजिटर का मतलब वैसे हिंदी में होता है आगंतुक, यानी कि जो आया, विजिट किया, विजिटर हो गया। रामदास थैंक्ड द मैन इमेंसली, यानी जो रामदास था उसने धन्यवाद दिया उस आदमी को अत्यधिक, बेहद, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि रामदास ने उस आदमी को बहुत धन्यवाद किया। द मैन वुड नॉट इवन टेल हिज नेम, यानी कि उस आदमी ने अपना हिज नेम यानी अपना नाम भी नहीं बताया। तो ये वुड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब ये पास्ट, मतलब इस तरह से कि उससे नाम पूछा गया फिर भी उसने अपना नाम भी नहीं बताया, मतलब ये दिखा रहा है जिद्दीपन को, इसके लिए वुड का यूज किया गया है। तो ये थी आज की स्टोरी, जो उसका जो खोया हुआ जो रहता है कागजात वो मिल जाता है। अब इसका देखते हैं स्टोरी का जिस्ट यानी कि सार। ऑनेस्ट पीपल मीट ऑनेस्ट पीपल टू कैरी आउट गुड डीड्स। इसका मतलब हो गया ईमानदार आदमी, मीट यानी मिलता है ईमानदार लोग से, ईमानदार लोग से मिलता है, टू कैरी आउट गुड डीड्स। तो यहाँ पे कैरी आउट का मतलब हो गया क्या बोलते हैं इसका, कार्य पूरा करना। तो इसका पूरा का मतलब हो गया कि ईमानदार लोग से, ऑनेस्ट पीपल से मिलते हैं, टू कैरी आउट यानी कि काम को पूरा करने के लिए, टू कैरी आउट का मतलब हो गया काम को पूरा करने के लिए। गुड डीड्स का मतलब होता है अच्छे कार्य। तो
ये ऐसा मतलब हो गया इसका कि ईमानदार लोग से मिलते हैं अच्छे काम पूरा करने के लिए। तो जिस तरह से अच्छे काम पूरा हो गया यहाँ पे, उसका फाइल मिल गया, क्योंकि रामदास भी एक ऑनेस्ट आदमी था और जो उसे लौटाया वो भी ऑनेस्ट आदमी था, तभी तो लौटाया। नहीं तो कोई सोचता चलो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, जिसका है उसका है। तो अगर वो भी वैसा सोचता तो उसके पास वो फाइल नहीं मिलता। तो चूँकि उसका फाइल मिल जाता है तो वो भी खुश हो जाता है। तो यही इस स्टोरी का सार है कि अच्छे लोगों से मिलते हैं काम को पूरा करने के लिए, मतलब कि उसका काम पूरा हो गया। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।